बिना गुरु के भवनिधि कोई नहीं तर सकता। साक्षात ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसा भी कोई हो जाए फिर भी बिना गुरु के पार नहीं आया जा सकता। गुरु कौन होता है, ध्यान से सुनना। आजकल कुछ शब्दों को तो हमने ऐसा मिटा करके रखा है जिसमें से एक शब्द गुरु भी है। गुरु शब्द बहुत ऊंचा है भैया, लेकिन आजकल इस शब्द की महिमा हमने कम कर दी। 4 जने यूपी में देखा हमने, 4 जने बैठ करके तमाकू खाकर मुंह में बैठे और 5वां आ जाए तो कहते हैं आओ गुरु। वो गुरु है, वो गुरु नहीं है। ऐसे हमने पंडित शब्द को इतना छोटा कर दिया। पंडित का अर्थ होता पंडा विद्यते यस्मिन् स पंडिता। पंडा माने ब्रह्म विद्या, जिसके अंदर ब्रह्म विद्या विद्यमान है उसको पंडित कहते हैं। लेकिन अब तो पान वाले लिखते पंडित जी पान वाले, पंडित जी गुपचुप सेंटर। पान वाले पंडित जी जरा चूना कम लगाना, मतलब पंडित का काम चूना ही लगाना है। भैया इन शब्दों के बड़े प्यारे प्यारे अर्थ हैं। कभी इन शब्दों पर विचार करिए, कितना अच्छा हमारे पास शब्दों का संग्रह है। तो ऐसे गुरु शब्द, गुरु का सीधा अर्थ होता है बड़ा। वो हमसे गुरु हैं, हम उनके सामने लघु हैं, छोटे। गुरु का मतलब है बड़ा। गुकारस पंधकारोस्ते रुकारस्तन निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरु शब्द विधीयते। जो प्रकाश की ओर हमारी यात्रा करा दे, अंधकार से निकाल करके हमारी आंखों में ज्ञान का ऐसा काजल लगाए कि जब हम नेत्र खोलें तो जगत के अंदर हमें प्रकाश दिखाई दे। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानान जनशालाकया। ज्ञान की शलाका से जो हमारी आंखें खोल दे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भैया यदि गुरु नहीं होगा ना तो तुम्हारे सामने से भगवान चले जाएंगे लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जीवन में गुरु होगा और भगवान निकलेंगे तो गुरु तुम्हारी उंगली पकड़ कर कहेगा ए देख ये है भगवान। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाए। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आज बड़ा सुंदर पर्व है, छठ पर्व है। हमारे यूपी बिहार में माताएं छठ पर्व का उत्सव मनाती हैं। सभी हमारी सुहागन माताओं को छठ पर्व की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य भगवान की पूजा बड़े भाव से आज के दिन की जाती है। तो शुकदेव जैसे ज्ञानी परमहंस गुरु के रूप में श्री परीक्षित महाराज को प्राप्त हुए। परीक्षित के मन के प्रश्नों को पूर्ण विराम देने के लिए श्री शुकदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया। और कल हमने 2, 4, 5 अवतारों की कथा सुनी। जैसा समय रहता है भाई वैसी कथा का प्रवाह चलता है। तो हमारे यहां दिव्य दिव्य अवतारों की कथा। तुम इस पर विचार करना कि भगवान के अवतारों का सीक्वेंस क्या है। डॉक्टर साहब, भगवान के जो अवतार हैं, दशावतार उसमें मुख्य माने गए। श्रीमद् भागवत में 24 अवतार हैं। हर जगह अवतारों की गिनती अलग अलग है। उसमें जो दशावतार हैं तुम उनका क्रम देखो। पहले मत्स्य अवतार आता, फिर कूर्मा अवतार आता है। ये डार्विन का सूत्र है, लॉ ऑफ एवोल्यूशन। जीवन का विकास कैसे हुआ ये दशावतार ने बता दिया भागवत में। डार्विन भी तो वही बात कहता है, जीवन जल से शुरू हुआ तो मत्स्यावतार, मछली जल में रहती है। अब जीवन धरती पर आया, कूर्मा अवतार, मतलब पानी में भी रह सकते हैं, बाहर भी रह सकते हैं। धीरे से तीसरा अवतार नरसिंह अवतार। ये नरसिंह अवतार मनुष्य और पशुता को जोड़ने वाला अवतार है। अब पशु से मानव बनने की तैयारी। फिर वामन अवतार। ऐसे ये क्रम से दशावतार है। श्रीमद् भागवत को तुम जिस दृष्टि से देखोगे साइंस इसी में है। लॉ ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन भी यही बात कहते हैं जो बात व्यास कहते हैं। प्यारे भाई बहन, व्यास जी की बात पर विश्वास करिए। जंगल में रहने वाले बूढ़े धाड़ी वाले को जिसने बेर के फल खाकर के ये ग्रंथ लिखे हैं उसको तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। इस पर विश्वास करिए।